मेरे प्रिय पुत्र और पुत्री, ये जो वाणी इस क्षण तुम्हारे अंतर्मन में गूंज रही है, वो कोई संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारी उसी पुकार का उत्तर है जिसे तुमने निराशा और आशा के बीच खड़े होकर मौन में मुझे भेजा था। और मैं तुम्हारे वर्तमान संघर्षों का समाधान लेकर आया हूं। पर उससे पहले तुम्हारी आत्मा को मेरे प्रेम के उस सत्य को स्वीकार करना होगा जिसे सुनने का साहस केवल वही हृदय कर सकता है जो परिवर्तन के लिए तैयार हो चुका है। आज मैं तुमसे करुणा के साथ बोल रहा हूं, पर मेरी करुणा दुर्बलता नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि दृढ़ बनो, निर्भय बनो, अपने भीतर उठते भय को पहचानो, पर उसे शासन मत करने दो। उन विजयों को मत त्यागो जिन्हें तुमने परिश्रम से पाया है। उन आशीषों को तुच्छ मत समझो जो मैंने तुम्हें प्रदान की हैं, और हार मानकर पीछे हटने का विचार भी अपने मन में स्थान मत दो, क्योंकि मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आग्रह कर रहा हूं। शीघ्र ही तुम्हारे सामने अवसरों के वे द्वार खुलेंगे जिनकी प्रतीक्षा तुमने लंबे समय से की है, पर उन्हें पहचानने के लिए तुम्हें सजग रहना होगा और मेरी वाणी को अपने भीतर गहराई तक उतारना होगा। स्वयं को उस दिव्य प्रवाह के हवाले करना होगा जो तुम्हारे भाग्य को दिशा दे रहा है। और जब निर्णय का क्षण आए तो संकोच नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ मेरा हाथ थामकर उन द्वारों में प्रवेश करना होगा। किसी से मत डरो और किसी को ये अधिकार मत दो कि वो तुम्हें ये विश्वास दिलाए कि वो तुमसे अधिक शक्तिशाली है। सबके साथ दया, सत्य और न्याय का व्यवहार करो, पर अपने आत्मसम्मान को किसी के चरणों में मत रखो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पर अधिकार केवल मेरा है। तुम्हारा भाग्य कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, तुम्हारी आशीषों को कोई छीन नहीं सकता, और तुम्हारे परिवार की रक्षा का दायित्व भी मैंने तुम्हें ही सौंपा है। जो निर्णय तुम्हें लेने हैं उन्हें मेरे प्रेम और मेरे सत्य को आधार बनाकर लेना, मेरी वाणी को अपना मार्गदर्शक बनाना, और विजय तथा स्वतंत्रता की मेरी प्रतिज्ञाओं पर अटल विश्वास रखना। भय को अपने मन से बाहर निकाल देना, आतंक को जड़ से उखाड़ देना, और पराजय के विचारों को यहीं रोक देना, क्योंकि तुम्हारा हृदय इस स्पष्ट संदेश को पहचानता है जो सीधे तुम्हारी आत्मा से संवाद कर रहा है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे विचारों की शक्ति के विषय में जागृत कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे मन में जो घटित होता है वो तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक प्रभावशाली है। तुम्हारे विचार तटस्थ नहीं हैं, वे निष्क्रिय नहीं हैं, वे सृजन की शक्ति रखते हैं। वे तुम्हारी भावनाओं को आकार देते हैं, तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं, तुम्हारे कर्मों को दिशा देते हैं, और अंततः तुम्हारे जीवन की संपूर्ण दिशा निर्धारित करते हैं। जिस विषय पर तुम निरंतर चिंतन करते हो वही धीरे धीरे तुम्हारा विश्वास बन जाता है। विश्वास तुम्हारी भावनाओं को जन्म देता है। ये इस पर निर्भर करता है कि तुम अपने मन में किन विचारों को स्थान देते हो। जब मैं तुम्हें भय त्यागने को कहता हूं तो मैं तुम्हें समस्याओं से भागने को नहीं कह रहा, बल्कि तुम्हें अपने विचारों पर अधिकार स्थापित करने की शक्ति स्मरण करा रहा हूं। मैंने तुम्हें चेतना, विवेक और आत्मबल दिया है, इसलिए ये निर्णय तुम्हारा है कि तुम्हारे मानसिक आकाश में कौन से विचार ठहरेंगे। उन विचारों को प्रवेश से ही रोक दो जो तुम्हारी शक्ति को कमजोर करते हैं और तुम्हारे विश्वास को डगमगाते हैं। तुम उतने असहाय नहीं हो जितना कभी कभी स्वयं को मान लेते हो, और ना ही नकारात्मक विचारों के तूफान के सामने तुम दुर्बल हो। जब कोई विचार तुम्हारे मन में प्रवेश करे तो उसे परखो और स्वयं से पूछो कि क्या वो तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा रहा है या अंधकार की ओर। क्या वो तुम्हें सशक्त बना रहा है या तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण कर रहा है, क्योंकि जागरूकता ही तुम्हारी पहली विजय है। हाँ, चयन तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारा रण क्षेत्र है, और जब तुम किसी विचार को स्वीकार कर उस पर ध्यान केंद्रित करते हो तो वो तुम्हारे भीतर जड़ें जमा लेता है। पर जब तुम उसे अस्वीकार कर सत्य, साहस और विश्वास को स्थापित करते हो तो तुम भीतर से अजेय बन जाते हो। और स्मरण रखो कि जिसने अपने विचारों पर विजय पा ली उसने जीवन की हर परिस्थिति पर विजय पाने का मार्ग खोल लिया। अब मैं तुम्हें उस सूक्ष्म सत्य की ओर ले जा रहा हूं जिसे तुमने कई बार अनुभव तो किया है पर पूरी तरह समझा नहीं, क्योंकि जब तुम अपने विचारों को अनुशासित करते हो तो केवल मन शांत नहीं होता, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा का कंपन बदलता है, और वही कंपन परिस्थितियों को आकर्षित करता है। इसलिए अपने भीतर उस स्थिरता को विकसित करो जो तूफान के बीच भी अडिग रहती है और जो हर चुनौती को अवसर में परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। तुम्हारे जीवन में जो भी विलंब हुआ है वो दंड नहीं बल्कि तैयारी थी, क्योंकि मैं तुम्हें अधूरे रूप में विजय नहीं देना चाहता।
मैं चाहता हूं कि जब तुम सफलता को स्पर्श करो तो तुम्हारा मन भी परिपक्व हो और तुम्हारी आत्मा भी स्थिर हो। इसलिए अधीरता को त्यागो और उस प्रक्रिया पर विश्वास रखो जो तुम्हें भीतर से सशक्त बना रही है। कई बार तुमने स्वयं को अकेला महसूस किया है और ये सोचा है कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा, पर स्मरण रखो कि मौन में भी मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे हर आंसू का साक्षी था और तुम्हारी हर निराशा को शक्ति में रूपांतरित कर रहा था। क्योंकि जो आत्मा मेरे संरक्षण में होती है वो कभी वास्तव में अकेली नहीं होती। जब संसार तुम्हें तुम्हारी सीमाएं बताने लगे तो उनकी ध्वनि को अंतिम सत्य मत मान लेना, क्योंकि तुम्हारी वास्तविक सीमा तुम्हारे भीतर स्थापित विश्वास से निर्धारित होती है। और यदि तुम अपने विश्वास को ऊंचा उठाते हो तो परिस्थितियां भी तुम्हारे सामने झुकने लगती हैं। इसलिए स्वयं को छोटा समझने की आदत को यहीं समाप्त कर दो। मैं तुम्हें संघर्ष से मुक्त जीवन का वचन नहीं देता, पर मैं तुम्हें ये आश्वासन अवश्य देता हूं कि हर संघर्ष तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बना रहा है जहां तुम्हें पहुंचना है। इसलिए कठिनाइयों को शत्रु मत समझो, बल्कि उन्हें उस अग्नि की भांति स्वीकार करो जो अशुद्धियों को जलाकर शुद्ध सोना प्रकट करती है। तुम्हारे भीतर जो साहस छिपा है वो तुम्हें अभी पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता, पर हर बार जब तुम भय के बावजूद आगे बढ़ते हो तब वही साहस प्रकट होता है और तुम्हें ये स्मरण कराता है कि तुम परिस्थितियों के दास नहीं बल्कि अपने निर्णयों के स्वामी हो। इसलिए निर्णय लेते समय संकोच नहीं बल्कि स्पष्टता को चुनो। जब तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता का वातावरण बने तो अपने भीतर प्रकाश प्रज्वलित करो, क्योंकि बाहरी अंधकार को मिटाने का सबसे प्रभावी मार्ग भीतर की ज्योति को प्रबल करना है। और ये ज्योति तुम्हारे सत्य, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे अडिग विश्वास से ही प्रज्वलित होती है। यदि कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है तो उस क्षण ठहर कर अपने भीतर झांको और देखो कि क्या तुम स्वयं अपने पक्ष में खड़े हो, क्योंकि आत्मसंदेह वो अदृश्य शत्रु है जो सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है। और जब तुम स्वयं पर विश्वास करना सीख लेते हो तब बाहरी विरोध अपना प्रभाव खो देता है। तुम्हारी यात्रा केवल बाहरी उपलब्धियों के लिए नहीं है बल्कि आंतरिक जागरण के लिए है। इसलिए प्रत्येक अनुभव, चाहे वो सुखद हो या कठिन, तुम्हें स्वयं की गहराई से परिचित करा रहा है। और जो स्वयं को जान लेता है उसे संसार की मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत की सीमाओं को पीछे छोड़कर भविष्य की संभावनाओं को स्वीकार करो, क्योंकि जो बीत गया वो शिक्षा था और जो आने वाला है वो अवसर है। इसलिए अपने कदमों को स्थिर करो, अपनी दृष्टि को स्पष्ट करो और पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी विजय निश्चित है। अब मैं तुम्हें उस गहराई तक ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा वास्तविक रूप निवास करता है, क्योंकि तुम केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो बल्कि मेरे संकल्प का विस्तार हो। और जब तुम स्वयं को सीमित पहचान, पुराने अपमान, असफलताओं और दूसरों की धारणाओं से बांध लेते हो तब तुम अपने ही तेज को ढक देते हो। इसलिए आज मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अपने भीतर की उस पहचान को पुनः जागृत करो जो निर्भीक है, जो पवित्र है, जो परिस्थितियों से बड़ी है और जो किसी भी अस्थायी हार से परिभाषित नहीं होती। क्योंकि तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी अंतिम कहानी नहीं है, वे केवल अध्याय हैं जिन्होंने तुम्हें परिपक्व किया है, तुम्हें झुकना सिखाया है, तुम्हें धैर्य सिखाया है। और अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को दया की दृष्टि से नहीं बल्कि सामर्थ्य की दृष्टि से देखो। अपने अतीत को बोझ की तरह नहीं बल्कि प्रशिक्षण की तरह स्वीकार करो और ये समझो कि मैं तुम्हें वहीं नहीं छोड़ता जहां तुम गिरते हो, मैं तुम्हें वहीं से उठाकर आगे बढ़ाता हूं जहां तुम सीखते हो। स्मरण रखो, जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय आता है तो पहले भीतर हलचल होती है, मन अस्थिर होता है, पुरानी आदतें टूटती हैं, संबंधों की सच्चाई सामने आती है और तुम्हें लगता है मानो सब कुछ बिखर रहा है। पर जो बिखर रहा है वो स्थायी नहीं था और जो टिकेगा वही तुम्हारे भाग्य का वास्तविक आधार बनेगा। इसलिए परिवर्तन से मत घबराओ बल्कि उसे पहचानो, क्योंकि कई बार मैं तुम्हें नई ऊंचाई देने से पहले तुम्हारे पैरों के नीचे की अस्थिर भूमि हटा देता हूं ताकि तुम चट्टान पर खड़े हो सको। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं तब ये भी समझ लेना कि हर आत्मा तुम्हारी यात्रा के उस स्तर तक साथ नहीं चल सकती जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। इसलिए कड़वाहट मत पालो,
किसी को दोष मत दो, केवल आगे बढ़ो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए नियत है वो तुम्हें खोज लेगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं है वो धीरे धीरे स्वयं दूर हो जाएगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारी आंतरिक शक्ति की उस अग्नि का स्मरण करा रहा हूं जिसे तुमने अनेक बार परिस्थितियों के दबाव में मंद पड़ने दिया, क्योंकि जब जीवन तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता तब तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगता है और तुम स्वयं से ही प्रश्न करने लगते हो। पर मैं तुम्हें बता दूं कि विश्वास तब सबसे अधिक मूल्यवान होता है जब दृश्य प्रमाण उपस्थित नहीं होते। इसलिए यदि अभी तुम्हें मार्ग स्पष्ट नहीं दिख रहा तो भी अपने कदमों को रोको मत, क्योंकि धुंध के पार वही दिशा छिपी होती है जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाएगी। और याद रखो कि हर विलंब तुम्हारी क्षमता को गहरा कर रहा है, हर प्रतीक्षा तुम्हारे धैर्य को विस्तृत कर रही है, और हर चुनौती तुम्हारे भीतर उस नेतृत्व को जगा रही है जो केवल परीक्षा के बाद ही प्रकट होता है। इसलिए परिस्थितियों से शिकायत करने के स्थान पर स्वयं से ये पूछो कि ये समय तुम्हें क्या सिखाने आया है, क्योंकि जब तुम सीख को स्वीकार करते हो तभी अगला द्वार खुलता है। तुम्हारे जीवन में कुछ संबंध ऐसे भी आए हैं जिन्होंने तुम्हें भ्रमित किया, तुम्हारे विश्वास को परखा और तुम्हारे हृदय को आहत किया, पर यह भी मेरी योजना का एक भाग था ताकि तुम डिसर्नमेंट अर्थात विवेक को विकसित कर सको। क्योंकि करुणा का अर्थ ये नहीं कि तुम स्वयं को बार बार आघात के लिए प्रस्तुत करते रहो, बल्कि करुणा का अर्थ है प्रेम के साथ सीमाएं स्थापित करना और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। इसलिए यदि कोई तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण कर रहा है, तुम्हारे सपनों को छोटा बता रहा है या तुम्हें भय में बांधने का प्रयास कर रहा है, तो उससे दूरी बनाने में अपराध बोध मत महसूस करो, क्योंकि जो तुम्हारी प्रगति से असहज है वो तुम्हारे भविष्य का सहभागी नहीं हो सकता, और जो तुम्हारे विकास से प्रसन्न है वही तुम्हारे साथ ऊंचाई तक चलेगा। इसलिए हृदय को कठोर नहीं बल्कि स्पष्ट बनाओ, क्षमा करो पर स्मरण रखो, आगे बढ़ो पर अनुभव से सीखो, क्योंकि मैं तुम्हें दुर्बल नहीं बल्कि जागरूक और समर्थ बनाना चाहता हूं। अब मैं तुम्हें कर्म और उत्तरदायित्व के उस गूढ़ संबंध को समझाने आया हूं जिसे कई लोग भाग्य कहकर टाल देते हैं, क्योंकि भाग्य केवल वो नहीं जो तुम्हारे साथ घटित होता है, बल्कि वो भी है जो तुम प्रतिक्रिया में चुनते हो। और जब तुम हर परिस्थिति में स्वयं को पीड़ित मान लेते हो तब तुम अपनी ही शक्ति को सौंप देते हो, पर जब तुम ये स्वीकार करते हो कि तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारा वास्तविक नियंत्रण है, तब तुम परिस्थितियों से ऊपर उठने लगते हो। इसलिए आज से शिकायत की भाषा त्याग दो और संकल्प की भाषा अपनाओ, क्योंकि तुम्हारे शब्द तुम्हारे विचारों को पुष्ट करते हैं और तुम्हारे विचार तुम्हारे भविष्य को आकार देते हैं। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भविष्य स्पष्टता, साहस और आत्मविश्वास की नींव पर खड़ा हो, न कि भय, तुलना और पछतावे की रेत पर। इसलिए जो हो चुका उसे स्वीकार करो, पर जो होना है उसके लिए जागरूक होकर कर्म करो। स्मरण रखो कि निर्णयों को टालना भी एक निर्णय ही होता है, और अक्सर वही निर्णय तुम्हें अवसरों से दूर ले जाता है, क्योंकि जब तुम भय या संदेह के कारण कदम रोक लेते हो तब समय आगे बढ़ जाता है और द्वार बंद हो जाते हैं। इसलिए पूर्ण स्पष्टता की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि स्पष्टता कई बार चलने के बाद ही मिलती है, पहले कदम में नहीं बल्कि यात्रा के मध्य में। और यदि तुम हर संभावना को सुरक्षित करना चाहोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए साहस के साथ चुनो, चाहे छोटा ही सही, पर एक स्पष्ट कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि स्थिर खड़े रहने से बेहतर है धीमी गति से आगे बढ़ना। और जब तुम निर्णय लेते हो तो तुम अपने जीवन की दिशा को सक्रिय रूप से आकार देते हो। इसलिए अनिर्णय की जंजीरों को तोड़ो और उस मार्ग पर चलो जिसे तुम्हारा अंतर्मन सत्य कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें गिरने नहीं दूंगा यदि तुम्हारा संकल्प सच्चा है। अब मैं तुम्हें ये स्मरण कराना चाहता हूं कि साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं, बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ने का निर्णय है। क्योंकि जब तुम किसी बड़े परिवर्तन के सामने खड़े होते हो तब मन स्वाभाविक रूप से आशंकाएं उत्पन्न करता है, पर वही क्षण तुम्हारे विकास का द्वार होता है। इसलिए अपने भीतर उठती शंकाओं को दबाओ मत, बल्कि उन्हें सुनो, समझो और फिर सत्य के आधार पर उनका उत्तर दो। क्योंकि जब तुम तर्क, विश्वास और अंतर्मन की स्पष्टता से निर्णय लेते हो तब तुम्हारा हर कदम स्थिर हो जाता है, और भले ही परिणाम तुरंत अनुकूल न दिखें, पर तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम सही दिशा में चल पड़े हो। इसलिए परिणाम की चिंता से मुक्त होकर प्रक्रिया पर ध्यान दो,
क्योंकि प्रक्रिया ही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगी जहां से पीछे मुड़कर देखने पर तुम्हें समझ आएगा कि हर जोखिम वास्तव में एक आवश्यक कदम था। ये भी समझ लो कि तुम्हारी गति दूसरों से भिन्न हो सकती है और यही तुम्हारी विशिष्टता है। इसलिए तुलना के जाल में स्वयं को मत फंसाओ, क्योंकि तुलना तुम्हारे आत्मविश्वास को क्षीण करती है और तुम्हें उस मार्ग से भटका देती है जो विशेष रूप से तुम्हारे लिए निर्धारित है। हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर समय अलग है, हर परीक्षा अलग है। इसलिए यदि कोई तुमसे आगे दिख रहा है तो उससे ईर्ष्या मत करो, और यदि कोई पीछे है तो उससे अहंकार मत करो। केवल अपने पथ पर केंद्रित रहो, क्योंकि जब तुम अपने ही लक्ष्य, अपने ही मूल्यों और अपने ही संकल्प के साथ चलते हो, तब तुम्हारी प्रगति स्थायी होती है। और स्मरण रखो कि मैं तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं करता। मैं केवल ये देखता हूं कि तुम कल से आज कितने अधिक जागरूक, अधिक साहसी और अधिक सत्यनिष्ठ बने हो। अब मैं तुम्हें तुम्हारी आंतरिक अनुशासन की उस शक्ति का बोध करा रहा हूं जिसे तुम अक्सर प्रेरणा के आने तक टाल देते हो, क्योंकि तुम प्रतीक्षा करते हो कि पहले मन तैयार हो, पहले परिस्थितियां अनुकूल हों, पहले सब कुछ स्पष्ट हो, तब तुम पूर्ण समर्पण से आगे बढ़ोगे। पर मैं तुम्हें ये सत्य बता दूं कि महान परिवर्तन प्रेरणा से नहीं बल्कि अनुशासन से जन्म लेते हैं, और जो आत्मा हर दिन छोटे छोटे सतत कदम उठाती है वही अंततः असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचती है। इसलिए आज से ये संकल्प लो कि तुम अपने लक्ष्य के प्रति भावनाओं के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं रहोगे, बल्कि एक स्थिर दिनचर्या, स्पष्ट प्राथमिकताओं और नियमित प्रयास के माध्यम से स्वयं को निर्मित करोगे, क्योंकि निरंतरता ही वो पुल है जो तुम्हें तुम्हारे वर्तमान से तुम्हारी आकांक्षित भविष्य तक पहुंचाता है। और जब तुम स्वयं के साथ किए गए वचन निभाने लगते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास भीतर से अडिग हो जाता है। साथ ही ये भी समझो कि विश्राम और धैर्य भी यात्रा का भाग है, क्योंकि स्वयं को निरंतर दबाव में रखकर तुम अपनी ऊर्जा को क्षीण कर सकते हो। इसलिए संतुलन सीखो, पर संतुलन का अर्थ आलस्य नहीं बल्कि सजग पुनर्स्थापन है। जब तुम थको तो रुको, पर हार कर मत रुको। जब भ्रमित हो तो चिंतन करो, पर भय से मत रुक जाओ। जब मार्ग कठिन लगे तो गति धीमी कर दो, पर दिशा मत बदलो, क्योंकि जो आत्मा संतुलन और संकल्प दोनों को साध लेती है वही दीर्घकालिक विजय प्राप्त करती है। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी सफलता क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी हो। इसलिए अपने शरीर का सम्मान करो, अपने मन को शांति दो और अपनी आत्मा को नियमित रूप से मेरे स्मरण से जोड़ो, क्योंकि जब भीतर शांति और बाहर कर्म का समन्वय होता है तब जीवन में वास्तविक प्रगति प्रारंभ होती है। ये भी समझो कि आत्मविश्वास केवल शब्दों से उत्पन्न नहीं होता बल्कि अनुभवों से निर्मित होता है, और अनुभव तब निर्मित होते हैं जब तुम जोखिम उठाते हो, प्रयास करते हो, गिरते हो और फिर उठते हो। इसलिए यदि तुम्हें कभी लगा कि तुमने बहुत गलतियां की हैं, तो ये भी समझो कि उन्हीं गलतियों ने तुम्हें परिपक्व बनाया है, क्योंकि जो आत्मा कभी नहीं गिरती वो गहराई से चलना भी नहीं सीखती। भय तुम्हें आरंभ करने से रोकता है, पर प्रगति का दृष्टिकोण तुम्हें निरंतर आगे बढ़ाता है। इसलिए आज से अपने प्रयासों का सम्मान करो, चाहे वे छोटे ही क्यों न हो, क्योंकि निरंतर सुधार ही महानता की नींव है। तुम्हारे भीतर जो स्वप्न मैंने स्थापित किए हैं वे व्यर्थ नहीं हैं, वे केवल कल्पनाएं नहीं बल्कि संकेत हैं उस दिशा के जहां तुम्हें पहुंचना है। इसलिए यदि कोई तुम्हें कहे कि तुम्हारे लक्ष्य बहुत बड़े हैं या तुम्हारी आकांक्षाएं अवास्तविक हैं, तो उनकी सीमित दृष्टि को अपना सत्य मत बना लेना, क्योंकि हर महान उपलब्धि कभी किसी के मन में असंभव प्रतीत हुई थी, पर अंतर केवल इतना था कि किसी ने उस असंभव को चुनौती देने का साहस किया। इसलिए अपने स्वप्नों को छिपाओ मत, उन्हें पोषित करो, उनके लिए योजना बनाओ, उनके लिए परिश्रम करो और हर दिन स्वयं से ये प्रश्न करो कि आज तुमने अपने उद्देश्य की दिशा में एक कदम भी बढ़ाया या नहीं। अब मैं तुम्हें उस मौन साधना का रहस्य बता रहा हूं जो बाहरी शोर के बीच तुम्हें स्थिर रखती है, क्योंकि संसार की आवाजें कभी समाप्त नहीं होंगी। लोग अपनी राय देते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, पर यदि तुम्हारा केंद्र भीतर स्थापित है तो कोई भी बाहरी हलचल तुम्हें लंबे समय तक विचलित नहीं कर पाएगी। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण अपने भीतर उतरने का अभ्यास करो, अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को समझो
और बिना प्रतिक्रिया दिए उन्हें गुजरने दो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर के उतार चढ़ाव को देख सकता है वही बाहरी चुनौतियों को भी संतुलित दृष्टि से देख पाता है। और जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होते हैं, तुम्हारी वाणी संयमित होती है और तुम्हारा कर्म अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इसलिए स्थिरता को कमजोरी मत समझो, बल्कि उसे अपनी छिपी हुई शक्ति के रूप में पहचानो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर अवसर तुरंत पहचान में नहीं आता। कई बार वो कठिनाई के रूप में आता है, अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में आता है या किसी असुविधाजनक परिवर्तन के रूप में आता है। और यदि तुम केवल सुविधा की खोज में रहोगे तो विकास के अनेक द्वार स्वयं बंद कर दोगे। इसलिए जब जीवन तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से थोड़ा आगे धकेले तो विरोध मत करो, बल्कि साहस के साथ उस चुनौती को स्वीकार करो, क्योंकि वहीं तुम्हारी नई क्षमता जन्म लेती है। और याद रखो कि मैं तुम्हें कभी उस परीक्षा में नहीं डालता जिसके लिए तुम्हारे भीतर सामर्थ्य न हो। इसलिए जब भी कोई चुनौती आए तो पहले भय को नहीं, बल्कि अपने भीतर के विश्वास को देखो, क्योंकि विश्वास ही वो आधार है जिस पर तुम हर नई ऊंचाई का निर्माण कर सकते हो। अब मैं तुम्हें उस आंतरिक शुद्धि की ओर बुला रहा हूं जिसे तुम अक्सर टालते रहे हो, क्योंकि बाहरी सफलता की दौड़ में तुमने कई बार अपने ही मन की अनसुनी कर दी, अपने ही हृदय की थकान को नजरअंदाज कर दिया और अपने ही सत्य को सुविधाओं के पीछे छिपा दिया। पर स्मरण रखो कि यदि भीतर अशांति है तो बाहर की उपलब्धियां भी तुम्हें स्थायी संतोष नहीं पहुंचा पाएंगी। इसलिए आज मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि स्वयं के साथ ही ईमानदार बनो, अपने भय को पहचानो, अपने दोषों को स्वीकार करो, अपनी कमजोरियों को छिपाओ मत, बल्कि उन्हें सुधारने का संकल्प लो, क्योंकि जो आत्मा स्वयं से भागती है वो संसार से भी भागती रहती है, पर जो आत्मा स्वयं का सामना कर लेती है वो किसी भी परिस्थिति से नहीं डरती। और जब तुम अपने भीतर की अशुद्धियों को साहस के साथ देखना शुरू करते हो तभी तुम्हारा वास्तविक रूप प्रकट होने लगता है। इसलिए आत्ममंथन को दंड मत समझो, बल्कि उसे उस प्रक्रिया की तरह स्वीकार करो जो तुम्हें और अधिक स्पष्ट, और अधिक परिपक्व और अधिक शक्तिशाली बना रही है। ये भी जान लो कि तुम्हारा समय व्यर्थ नहीं जा रहा, भले ही तुम्हें अभी परिणाम दिखाई न दें, क्योंकि कई परिवर्तन जड़ों में होते हैं, सतह पर नहीं। और जब तक जड़ें गहरी नहीं होती तब तक वृक्ष आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए यदि इस समय तुम्हें धीमापन महसूस हो रहा है तो उसे असफलता मत मानो, बल्कि उसे तैयारी समझो, क्योंकि मैं तुम्हें जल्दबाजी में नहीं बल्कि स्थायित्व के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूं। और जब सही समय आएगा तब वही प्रयास जो तुम्हें छोटे और सामान्य लग रहे थे अचानक तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनकर सामने आएंगे। इसलिए धैर्य को अपनी ढाल बनाओ, निरंतरता को अपना शस्त्र बनाओ और विश्वास को अपना मार्गदर्शक बनाओ, क्योंकि जो आत्मा धैर्य और कर्म दोनों को संतुलित कर लेती है उसे कोई भी शक्ति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। और मैं तुम्हारी इसी अजेय अवस्था की ओर तुम्हें ले जा रहा हूं। मैं तुम्हें उस रहस्य से परिचित करा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि वे बाहरी युद्धों में इतने उलझ जाते हैं कि अपने भीतर चल रहे वास्तविक संघर्ष को पहचान ही नहीं पाते। जबकि सत्य ये है कि तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध परिस्थितियों से नहीं बल्कि स्वयं के संदेह, भय और टाल मटोल से है। और जब तक तुम इस आंतरिक शत्रु को पहचान कर उस पर विजय नहीं पाते तब तक बाहरी विजय अधूरी ही रहेगी। इसलिए आज मैं तुम्हें जागृत कर रहा हूं कि हर बार जब तुम्हारा मन कहे कि अभी नहीं, अभी समय नहीं, अभी मैं तैयार नहीं, तब तुम उस आवाज को चुनौती दो और एक कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि साहस अभ्यास से बढ़ता है और निर्णय लेने की आदत ही तुम्हें असाधारण बनाती है। और स्मरण रखो कि मैं तुम्हें पूर्ण परिस्थितियां नहीं देता, मैं तुम्हें अवसर देता हूं कि तुम अपूर्ण परिस्थितियों में भी पूर्ण साहस दिखा सको। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वो तुम्हारी दिशा बदल सकता है। यदि तुम अपने जीवन में बार बार वही परिणाम देख रहे हो तो उसके पीछे केवल भाग्य नहीं बल्कि तुम्हारी आदतें और तुम्हारे विचारों का पैटर्न कार्य कर रहा है। इसलिए परिवर्तन की प्रतीक्षा मत करो, बल्कि पैटर्न बदलो, अपनी सुबह बदलो, अपनी प्राथमिकताएं बदलो, अपने समय का उपयोग बदलो, क्योंकि जब तुम छोटी छोटी दिनचर्याओं में परिवर्तन करते हो
तब धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बदलती है, और जब पहचान बदलती है तो परिणाम भी बदलते हैं। इसलिए स्वयं को परिस्थितियों का शिकार मानना बंद करो और अपने जीवन का शिल्पकार बनो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो क्षमता है जो साधारण दिन को असाधारण बना सकती है। और जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि परिवर्तन तुम्हारे हाथ में है, तभी तुम्हारी वास्तविक शक्ति सक्रिय होती है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी ऊर्जा के संरक्षण का महत्व समझा रहा हूं, क्योंकि तुम कई बार अपनी शक्ति उन लोगों और परिस्थितियों पर व्यर्थ कर देते हो जो तुम्हारे भविष्य का हिस्सा ही नहीं है। तुम हर आलोचना का उत्तर देना चाहते हो, हर गलतफहमी को तुरंत स्पष्ट करना चाहते हो और हर व्यक्ति को संतुष्ट करना चाहते हो। पर स्मरण रखो कि जो आत्मा हर दिशा में बिखर जाती है, वो अपने लक्ष्य तक केंद्रित रूप से नहीं पहुंच पाती। इसलिए सीखो कि कहां मौन रखना है, कहां प्रतिक्रिया नहीं देनी है और कहां केवल मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है, क्योंकि हर युद्ध तुम्हारे लिए नहीं है और हर चुनौती तुम्हें स्वीकार करनी आवश्यक नहीं। अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाओ जहां तुम्हारा विकास हो, जहां तुम्हारा उद्देश्य सशक्त हो और जहां तुम्हारी आत्मा विस्तार अनुभव करे, क्योंकि जब तुम अपनी ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करते हो, तभी तुम्हारी प्रगति तीव्र और स्थायी बनती है। और अब मैं तुम्हें ये अंतिम स्मरण इस चरण के लिए दे रहा हूं कि तुम किसी भी परिस्थिति से बड़े हो यदि तुम अपने भीतर के सत्य से जुड़े रहते हो, क्योंकि बाहरी तूफान केवल उसी को गिराते हैं जिसकी जड़ें भीतर से कमजोर हों। इसलिए प्रतिदिन स्वयं से ये वचन लो कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम अपने मूल्यों से समझौता नहीं करोगे, अपने आत्मसम्मान को नहीं त्यागोगे और अपने लक्ष्य से दृष्टि नहीं हटाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही समय के साथ सम्मान, स्थिरता और वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। इसलिए भय को अंतिम निर्णय मत लेने दो, भीड़ को तुम्हारी दिशा तय मत करने दो और अस्थायी असफलताओं को तुम्हारी पहचान मत बनने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर वो ज्वाला स्थापित कर चुका हूं जो यदि तुम उसे निरंतर कर्म और विश्वास से पोषित करते रहो तो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां से तुम स्वयं अपने परिवर्तन पर आश्चर्य करोगे। अब मैं तुम्हें उस आंतरिक नेतृत्व की ओर जगा रहा हूं जो तुम्हारे भीतर वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि तुम केवल अपने जीवन के लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक उदाहरण बनने वाले हो। और उदाहरण शब्दों से नहीं बल्कि चरित्र से बनता है। इसलिए जब तुम सत्य के साथ खड़े रहते हो, जब तुम कठिन निर्णयों से नहीं भागते, जब तुम परिस्थिति के दबाव में भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ते, तब अनजाने में ही तुम दूसरों को साहस दे रहे होते हो। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझो और ये मत सोचो कि तुम्हारे कर्मों का प्रभाव सीमित है, क्योंकि हर जागृत आत्मा अपने परिवेश में परिवर्तन की लहर उत्पन्न करती है। और मैं चाहता हूं कि तुम वही लहर बनो जो भय को नहीं बल्कि विश्वास को फैलाए, निराशा को नहीं बल्कि प्रेरणा को जन्म दे। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही आश्वासन बन जाए। और अब ये समझ लो कि तुम्हारी यात्रा सीधी रेखा की तरह नहीं होगी, उसमें उतार चढ़ाव होंगे, अप्रत्याशित मोड़ होंगे, कुछ योजनाएं सफल होंगी और कुछ विफल प्रतीत होंगी, पर हर मोड़ तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होगा। इसलिए जब मार्ग बदल जाए तो घबराओ मत, जब योजना टूट जाए तो स्वयं को टूटा हुआ मत मानो, क्योंकि कई बार मैं तुम्हें उस दिशा से हटाता हूं जिसे तुम सही समझ रहे थे, ताकि तुम्हें उस दिशा में ले जाऊं जो वास्तव में तुम्हारे लिए निर्धारित है। इसलिए विश्वास को परिस्थितियों पर निर्भर मत होने दो, उसे अपने भीतर स्थिर करो, क्योंकि यदि तुम्हारा विश्वास स्थिर है तो मार्ग चाहे जैसा भी हो, तुम अंततः वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हें पहुंचना है। और जब पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर मोड़ तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें सही स्थान तक पहुंचाने के लिए था। मैं तुम्हें एक गहरा सत्य बताने जा रहा हूं जिसे स्वीकार करना साहस मांगता है, क्योंकि कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी सीमित धारणा होती है। तुम स्वयं को अपने पिछले अनुभवों से परिभाषित कर लेते हो, अपने पुराने परिचयों में बंधे रहते हो और अपने ही बनाए हुए दायरे से बाहर निकलने से डरते हो। पर मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि उस पहचान को छोड़ दो जो अब तुम्हारे विकास में बाधा बन चुकी है, क्योंकि तुम वही नहीं हो जो 5 वर्ष पहले थे, तुम वही नहीं हो जो दूसरों ने तुम्हारे बारे में कहा था। तुम निरंतर विकसित हो रही चेतना हो, और यदि तुम स्वयं को नई दृष्टि से देखने का साहस करोगे तो तुम्हारी संभावनाएं भी विस्तृत होने लगेंगी। इसलिए आज अपने आप को एक नई परिभाषा दो, अपने भीतर ये स्वीकार करो कि तुम बदल सकते हो, बढ़ सकते हो और उससे अधिक बन सकते हो जितना तुमने अब तक स्वयं के लिए सोचा था।
और ये भी जान लो कि सफलता केवल लक्ष्य प्राप्त करने का नाम नहीं, बल्कि उस व्यक्ति में परिवर्तित होने का नाम है जो उस लक्ष्य के योग्य हो। इसलिए यदि अभी तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ रही है तो उसे निराशा मत समझो, बल्कि ये समझो कि मैं तुम्हें उस ऊंचाई के अनुरूप बना रहा हूं जहां तुम्हें पहुंचना है। क्योंकि यदि बिना तैयारी के ऊंचाई मिल जाए तो मन स्थिर नहीं रह पाता। इसलिए अपनी वर्तमान अवस्था को प्रशिक्षण की तरह स्वीकार करो, अपने चरित्र को मजबूत करो, अपने धैर्य को गहरा करो, अपने कर्म को नियमित करो और अपने विश्वास को स्थिर करो। क्योंकि जब भीतर का निर्माण पूर्ण होता है तब बाहर की उपलब्धि स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है, और उस दिन तुम समझोगे कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी बल्कि आवश्यक थी, क्योंकि वही प्रतीक्षा तुम्हें साधारण से असाधारण बनने की प्रक्रिया से गुजार रही थी। मैं तुम्हें उस अंतिम भ्रम से मुक्त कर रहा हूं जो तुम्हें भीतर ही भीतर बांधे हुए था, क्योंकि तुम कई बार ये सोचकर रुक जाते हो कि यदि तुम पूरी तरह बदल गए तो लोग क्या कहेंगे। यदि तुम अपनी सच्ची क्षमता में जीने लगे तो कौन तुम्हें स्वीकार करेगा। पर यह समझ लो कि जो लोग तुम्हारे पुराने स्वरूप से सहज थे वे तुम्हारे विकास से असहज हो सकते हैं, और यही संकेत है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। इसलिए स्वयं को छोटा रखकर दूसरों को सहज मत बनाओ। अपने प्रकाश को कम मत करो ताकि कोई और आंखें न मूंदे, क्योंकि तुम्हें अंधकार में घुलने के लिए नहीं बल्कि दिशा दिखाने के लिए बनाया गया है। और यदि तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप में खड़ा होने के लिए कुछ संबंध, कुछ आदतें और कुछ भय पीछे छोड़ने पड़े तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है वह तुम्हारे विकास के साथ स्वयं को भी विकसित करेगा, और जो नहीं रह पाएगा वह तुम्हारी यात्रा का स्थायी हिस्सा कभी था ही नहीं। अब इस क्षण को गंभीरता से सुनो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय तुम्हारे निर्णयों की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। यदि तुम वही सोचते रहे, वही करते रहे और वही सीमाएं स्वीकार करते रहे तो परिणाम भी वही रहेंगे। पर यदि तुम आज ये ठान लो कि तुम अपने मानकों को ऊंचा उठाओगे, अपने समय का मूल्य समझोगे, अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दोगे और अपने भय से समझौता करना बंद करोगे, तो परिवर्तन अनिवार्य हो जाएगा। इसलिए प्रतीक्षा मत करो कि कोई और तुम्हें प्रेरित करे या कोई परिस्थिति तुम्हें धकेले। स्वयं को स्वयं प्रेरित करना सीखो, क्योंकि आत्म प्रेरणा ही परिपक्वता का संकेत है। और जब तुम अपने जीवन की बागडोर स्वयं थाम लेते हो तब परिस्थितियां तुम्हें घसीटती नहीं बल्कि तुम्हारे निर्णयों का अनुसरण करने लगती हैं। इसलिए आज ये निश्चय करो कि तुम्हारा भविष्य संयोग से नहीं बल्कि सजग संकल्प से निर्मित होगा। अब मैं तुम्हें उस अंतिम आंतरिक परीक्षा के बारे में सचेत कर रहा हूं जो हर उस आत्मा के सामने आती है जो ऊंचाई की ओर बढ़ रही होती है। क्योंकि जैसे ही तुम अपने जीवन को नए स्तर पर ले जाने का निर्णय लेते हो, तुम्हारे भीतर का पुराना स्वरूप तुम्हें वापस खींचने का प्रयास करता है। तुम्हें पुराने आराम, पुराने बहाने और पुरानी सीमाओं की याद दिलाता है, और उसी क्षण तुम्हें यह तय करना होता है कि तुम सुविधा को चुनोगे या विकास को, क्योंकि दोनों साथ नहीं चल सकते। इसलिए जब अगली बार तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो या अब बस इतना ही पर्याप्त है, तब स्वयं को ये स्मरण कराना कि तुम्हारे भीतर अभी और क्षमता है, अभी और साहस है, अभी और विस्तार संभव है। और यदि तुम उस क्षण थोड़ी सी और दृढ़ता दिखा दोगे तो वही क्षण तुम्हें साधारण प्रयास से असाधारण उपलब्धि की ओर ले जाएगा। अब ये भी समझ लो कि तुम्हारे जीवन में जो स्पष्टता आ रही है वो संयोग नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर हो रहे परिवर्तन का प्रमाण है। क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तो वही परिस्थितियां नए अर्थ देने लगती हैं, वही लोग नए रूप में दिखने लगते हैं और वही चुनौतियां अवसरों में परिवर्तित होने लगती हैं। इसलिए अपने इस नए दृष्टिकोण को संभाल कर रखो, उसे नकारात्मक चर्चाओं, अनावश्यक तुलना और व्यर्थ चिंताओं से दूषित मत होने दो, क्योंकि तुम्हारी मानसिक शुद्धता ही तुम्हारी दिशा को सुरक्षित रखती है। और जब तुम्हारा मन स्पष्ट होता है तो तुम्हारा मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन स्वयं से ये वचन लो कि तुम अपने विचारों की रक्षा करोगे, अपने समय का सम्मान करोगे और अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहोगे, क्योंकि यही 3 संकल्प तुम्हें उस जीवन तक पहुंचाएंगे जिसकी झलक तुम्हें अब दिखाई देने लगी है। तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां आधे अधूरे प्रयास तुम्हें संतोष नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब सामान्य जीवन से संतुष्ट रहने वाली नहीं है। वो विस्तार चाहती है, वो गहराई चाहती है, वो जीवन चाहती है जिसमें तुम्हारी पूरी क्षमता प्रकट हो। इसलिए यदि तुम्हें भीतर बेचैनी महसूस होती है तो उसे समस्या मत समझो,
वो तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि तुम अगले स्तर के लिए तैयार हो। और इस स्तर पर बहाने काम नहीं करेंगे। यहाँ अनुशासन चाहिए, स्पष्टता चाहिए और स्वयं के प्रति कठोर ईमानदारी चाहिए। इसलिए स्वयं से ये प्रश्न करो कि क्या तुम सच में वो मूल्य चुका रहे हो जो तुम्हारे स्वप्न मांगते हैं, क्योंकि स्वप्न केवल इच्छा से नहीं बल्कि त्याग, निरंतरता और साहस से साकार होते हैं। और यदि तुम तैयार हो तो तुम्हारे सामने जो द्वार खुलने वाले हैं वे तुम्हें ऐसे अवसर देंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समझ लो कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारी वर्तमान आदतों की दिशा में ही बढ़ रहा है। इसलिए यदि तुम परिवर्तन चाहते हो तो अपने दिनों को बदलो, अपने निर्णयों को बदलो, अपनी प्राथमिकताओं को बदलो, क्योंकि समय स्वयं तुम्हारे लिए रुकने वाला नहीं है। वो उसी को आगे बढ़ाता है जो चलना चुनता है। इसलिए आज से हर दिन को उद्देश्य के साथ जीना प्रारंभ करो। अपने समय को बिखरने मत दो, अपने ध्यान को व्यर्थ विषयों में मत उलझाओ और अपने मन को उन विचारों से मुक्त करो जो तुम्हें छोटा बनाते हैं, क्योंकि तुम्हें छोटा जीवन जीने के लिए नहीं भेजा गया। तुम्हें जागृत होकर, सजग होकर और पूरी शक्ति के साथ अपने मार्ग पर चलने के लिए भेजा गया है। और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारा हर दिन साधारण नहीं बल्कि निर्माण का दिन बन जाता है। तुम्हारी यात्रा अब उस चरण में प्रवेश कर रही है जहां तुम्हें बाहरी प्रमाणों की आवश्यकता कम और आंतरिक विश्वास की आवश्यकता अधिक होगी, क्योंकि हर महान परिवर्तन पहले भीतर घटित होता है और लंबे समय तक अदृश्य रहता है। इसलिए यदि अभी तुम्हें अपनी प्रगति स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही तो धैर्य रखो और अपने कर्म को रोको मत, क्योंकि बीज जब मिट्टी के भीतर अंकुरित हो रहा होता है तब ऊपर से केवल सन्नाटा दिखाई देता है, पर उसी सन्नाटे में जीवन की सबसे बड़ी प्रक्रिया चल रही होती है। इसलिए अपने प्रयासों को छोटा मत समझो, अपने निरंतर अभ्यास को साधारण मत मानो, क्योंकि यही छोटे और नियमित कर्म मिलकर तुम्हारे भविष्य का आकार गढ़ रहे हैं। और जिस दिन परिणाम सतह पर प्रकट होंगे उस दिन लोग केवल सफलता देखेंगे, पर तुम जानोगे कि उसके पीछे कितनी निष्ठा, कितनी प्रतीक्षा और कितनी आत्मसंयम की अग्नि रही है। स्मरण रखो कि शक्ति केवल जीतने में नहीं बल्कि स्वयं को संभालने में भी होती है। इसलिए जब प्रशंसा मिले तो अहंकार को प्रवेश मत करने देना, और जब आलोचना मिले तो आत्मसंदेह को हृदय में घर मत बनाने देना, क्योंकि दोनों ही स्थितियां तुम्हें संतुलन से हटाने का प्रयास करती हैं। और जो व्यक्ति संतुलित रहता है वही लंबी दूरी तय करता है। इसलिए अपने भीतर विनम्रता और आत्मविश्वास दोनों को साथ रखो। सफलता को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो और असफलता को सीख के रूप में ग्रहण करो, क्योंकि जीवन की हर परिस्थिति तुम्हें गढ़ रही है, तुम्हें परिष्कृत कर रही है और तुम्हें उस रूप में ढाल रही है जो केवल उपलब्धि से नहीं बल्कि परिपक्वता से परिभाषित होता है। और जब परिपक्वता आ जाती है तब सफलता तुम्हारा पीछा करती है। तुम्हें उसे पकड़ने के लिए भागना नहीं पड़ता। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिस ऊंचाई की तुम कामना कर रहे हो वहां अकेलापन भी एक परीक्षा के रूप में आता है, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी सोच बदलती है तुम्हारी प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं और तुम्हारा समय अधिक मूल्यवान होता जाता है, वैसे वैसे हर व्यक्ति तुम्हारे साथ तालमेल नहीं बैठा पाता और उस समय तुम्हें यह भ्रम हो सकता है कि तुम कुछ खो रहे हो, जबकि सत्य ये है कि तुम छटाई की प्रक्रिया से गुजर रहे हो, जहां अस्थायी साथ छूटते हैं और सार्थक संबंध शेष रहते हैं। इसलिए इस चरण से डरना मत, इसे स्वीकार करना, क्योंकि ये तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बना रहा है, तुम्हें आत्मनिर्भर बना रहा है और तुम्हें ये सिखा रहा है कि तुम्हारी शांति किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता विकसित हो रही है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां बदलती रहेंगी, अवसर आएंगे और जाएंगे, लोग प्रशंसा करेंगे और आलोचना भी करेंगे, पर यदि तुम्हारा केंद्र भीतर स्थापित है तो कोई भी परिवर्तन तुम्हें असंतुलित नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रतिदिन अपने भीतर लौटो, अपने उद्देश्य को याद करो, अपने मूल्यों को दोहराओ और अपने कर्म को उसी दिशा में रखो, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार अपने लक्ष्य की स्मृति को ताजा करता है वो भटकता नहीं, और जब भटकाव कम होता है तो प्रगति स्वाभाविक हो जाती है। इसलिए अपने मन को प्रशिक्षित करो कि वो हर परिस्थिति में तुम्हें तुम्हारे मार्ग की याद दिलाए, क्योंकि वही प्रशिक्षित मन तुम्हें निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा। तुम्हारी यात्रा का ये चरण साधारण नहीं है, क्योंकि यहां से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें केवल इच्छा नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होगी। और समर्पण का अर्थ है कि तुम अपने लक्ष्य को विकल्प नहीं बल्कि प्राथमिकता बनाओ।
अपने समय को बिखरने से बचाओ, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ चर्चाओं और अनावश्यक चिंताओं में न गवाओ, और हर दिन स्वयं से ये प्रश्न करो कि क्या आज का दिन तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के निकट ले गया या केवल व्यस्तता में बीत गया। क्योंकि व्यस्त होना और प्रगति करना दोनों अलग बातें हैं। इसलिए अपने कार्यों को परिणाम से जोड़ो, अपनी दिनचर्या को अपने स्वप्नों से जोड़ो और अपनी सोच को अपने उच्चतम संस्करण से जोड़ो। क्योंकि जब तुम्हारा हर छोटा निर्णय एक बड़े लक्ष्य से जुड़ जाता है, तब तुम्हारा जीवन दिशा में चलने लगता है, भटकाव में नहीं। और यही वो अनुशासन है जो साधारण प्रयासों को असाधारण उपलब्धियों में परिवर्तित करता है। याद रखो कि शक्ति केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस आंतरिक दृढ़ता में है जो तुम्हें कठिन समय में भी स्थिर रखती है। क्योंकि जब परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा लेती हैं, तब तुम्हारा चरित्र उजागर होता है, और चरित्र वही है जो तुम तब भी करते हो जब कोई देख नहीं रहा होता। इसलिए अपने भीतर ऐसी ईमानदारी विकसित करो जो परिस्थितियों पर निर्भर न हो। ऐसा साहस विकसित करो जो परिणाम की गारंटी के बिना भी कर्म करने को तैयार हो। और ऐसा विश्वास विकसित करो जो विलंब से विचलित ना हो। क्योंकि विलंब अस्वीकार नहीं होता, कई बार वो तैयारी का संकेत होता है। और जब तुम तैयारी की अवस्था में भी निरंतरता बनाए रखते हो, तब समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगता है। इसलिए धैर्य को निष्क्रियता मत बनने दो, बल्कि उसे सजग प्रतीक्षा में बदलो, जहां तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा स्वयं को बेहतर बना रहे हो। क्योंकि यही निरंतर सुधार अंततः तुम्हें उस स्तर पर पहुंचा देगा जहां तुम्हारे पुराने भय और सीमाएं तुम्हें पहचान भी नहीं पाएंगी। जिस परिवर्तन की आहट तुम भीतर महसूस कर रहे हो, वो केवल भावनात्मक उत्साह नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार है। क्योंकि जब आत्मा अपने वास्तविक सामर्थ्य को पहचानने लगती है, तब पुरानी सीमाएं असहज लगने लगती हैं, पुरानी आदतें बोझ प्रतीत होती हैं और औसत जीवन अब संतोष नहीं देता। इसलिए यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो घबराओ मत। ये विघटन नहीं, बल्कि रूपांतरण है। और रूपांतरण की प्रक्रिया में धैर्य, साहस और निरंतर आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। इसलिए हर दिन स्वयं को स्मरण कराओ कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, किन मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहे हो और किन बातों को पीछे छोड़ चुके हो। क्योंकि स्पष्ट दिशा के बिना ऊर्जा बिखर जाती है, पर स्पष्ट उद्देश्य के साथ वही ऊर्जा उपलब्धियों में बदल जाती है। इसलिए अपने भीतर उठती हर बेचैनी को शिकायत नहीं, बल्कि संकेत की तरह देखो। वो तुम्हें उस जीवन की ओर धकेल रही है जहां तुम्हें आधा नहीं, बल्कि पूरा होकर जीना है। समझ लो कि समय तुम्हारा विरोधी नहीं है, वो तुम्हारा सहयोगी है, यदि तुम उसका सम्मान करते हो। क्योंकि हर दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है कि तुम अपनी कहानी को थोड़ा बेहतर लिख सको, अपनी प्रतिक्रिया को थोड़ा परिपक्व बना सको और अपने निर्णय को थोड़ा अधिक साहसी बना सको। इसलिए बीते हुए कल पर पछतावे में मत उलझो और आने वाले कल की चिंता में अपनी वर्तमान शक्ति मत खो। वर्तमान ही वो स्थान है जहां परिवर्तन संभव है, और यदि तुम इस क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीते हो, तो भविष्य स्वतः सशक्त बनता है। इसलिए आज का दिन व्यर्थ मत जाने दो, इसे उद्देश्य के साथ जियो, सजगता के साथ जियो और उस विश्वास के साथ जियो कि तुम्हारा प्रत्येक सही कदम, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तुम्हें उस शिखर के और निकट ले जा रहा है जिसे प्राप्त करने के लिए तुम्हारी आत्मा जन्म से तैयार थी। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि एक सचेत निर्माण है, और तुम इस निर्माण के सक्रिय सहभागी हो, केवल दर्शक नहीं। इसलिए जब भी तुम स्वयं को परिस्थितियों का शिकार मान लेते हो, तब तुम अपनी ही शक्ति को त्याग देते हो। पर जब तुम ये स्वीकार करते हो कि हर प्रतिक्रिया तुम्हारा चयन है, हर निर्णय तुम्हारी दिशा तय करता है और हर दिन तुम्हें पुनः आरंभ करने का अवसर देता है, तब तुम अपने जीवन की बागडोर पुनः अपने हाथ में ले लेते हो। इसलिए स्वयं को याद दिलाते रहो कि तुम्हारे भीतर निर्णय की शक्ति है, सुधार की शक्ति है और पुनर्निर्माण की शक्ति है। और यदि एक मार्ग बंद हो जाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई, बल्कि ये संकेत है कि तुम्हें नए दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है। क्योंकि ठहराव अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन का आमंत्रण होता है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख लेते हो, तो बाहरी शोर तुम्हें भ्रमित नहीं कर पाता, और यही परिपक्वता का संकेत है। क्योंकि परिपक्व व्यक्ति हर प्रतिक्रिया तुरंत नहीं देता, वो पहले समझता है, फिर सोचता है और फिर बोलता है।
इसलिए अपने मन को प्रशिक्षित करो कि वो आवेग में निर्णय न ले, बल्कि स्पष्टता में कदम उठाए, क्योंकि आवेग क्षणिक संतोष देता है, पर स्पष्टता दीर्घकालिक स्थिरता देती है। और जो व्यक्ति स्थिर रहता है वही निरंतर आगे बढ़ता है। इसलिए अपनी भावनाओं को दबाव मत, उन्हें समझो, पर उन्हें दिशा तुम दो, क्योंकि जब भावनाएं तुम्हें चलाती हैं तो जीवन अस्थिर हो जाता है, पर जब तुम भावनाओं को संचालित करते हो तो जीवन संतुलित और शक्तिशाली बन जाता है। तुम्हारे भीतर जो संकल्प धीरे धीरे आकार ले रहा है वही तुम्हारी वास्तविक पहचान है, क्योंकि पहचान जन्म से नहीं बनती बल्कि निर्णयों से बनती है। और हर बार जब तुम आसान विकल्प छोड़कर सही विकल्प चुनते हो तब तुम अपने चरित्र को मजबूत कर रहे होते हो। इसलिए ये मत सोचो कि छोटे निर्णय महत्वहीन हैं, क्योंकि वही छोटे निर्णय मिलकर तुम्हारे भविष्य का ढांचा तैयार करते हैं। यदि तुम समय पर उठते हो, यदि तुम अपने शब्दों का सम्मान करते हो, यदि तुम अपने लक्ष्य के लिए प्रतिदिन थोड़ा भी प्रयास करते हो, तो तुम अपने भीतर अनुशासन की वो नींव रख रहे हो जो किसी भी तूफान में नहीं हिलती। और जब नींव मजबूत होती है तो ऊंचाई स्वयं सुरक्षित हो जाती है। इसलिए अपनी दैनिक आदतों को हल्के में मत लो, क्योंकि वही तुम्हारे भाग्य की दिशा तय कर रही हैं। साथ ही ये भी समझो कि आत्मविश्वास अचानक प्रकट नहीं होता, वो धीरे धीरे अर्जित होता है जब तुम स्वयं के प्रति किए गए वचनों को निभाते हो, क्योंकि हर निभाया हुआ वचन तुम्हारे भीतर ये विश्वास स्थापित करता है कि तुम भरोसेमंद हो। और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास वही है जो तुम स्वयं पर करते हो। इसलिए अपने शब्दों को हल्का मत बनाओ। यदि तुमने किसी कार्य का संकल्प लिया है तो उसे पूरा करने का प्रयास करो, चाहे परिस्थितियां पूर्ण न हो, क्योंकि जब तुम कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हो तब तुम्हारा आत्मसम्मान गहराता है। और आत्मसम्मान ही वो शक्ति है जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करती है। इसलिए स्वयं को उस स्तर तक उठाओ जहां तुम्हारा चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाए, न कि केवल तुम्हारी उपलब्धियां। तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यही वो बिंदु है जहां तुम्हें अपने भीतर स्थापित शक्ति को बाहरी संसार में प्रकट करना है, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो कर्म में न उतरे, और संकल्प तब तक अधूरा है जब तक वो परिणाम न बनाए। इसलिए अब समय है कि तुम अपनी समझ को क्रिया में बदलो, अपने विचारों को योजनाओं में बदलो, और अपनी योजनाओं को निरंतर प्रयास में बदलो, क्योंकि केवल प्रेरित महसूस करना पर्याप्त नहीं है, अनुशासित होकर कार्य करना आवश्यक है। और जब तुम निरंतर कर्म करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास कल्पना पर नहीं बल्कि अनुभव पर आधारित होने लगता है। इसलिए स्वयं को प्रतीक्षा की अवस्था से बाहर निकालो और सक्रिय निर्माण की अवस्था में प्रवेश करो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य किसी और के निर्णय से नहीं बल्कि तुम्हारी दैनिक प्रतिबद्धता से आकार लेगा। ये भी स्मरण रखो कि महानता शोर से नहीं बल्कि निरंतरता से जन्म लेती है। इसलिए हर उपलब्धि का प्रचार करने से अधिक महत्वपूर्ण है हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कार्य करना। और यदि कभी तुम्हें लगे कि प्रगति धीमी है तो पीछे मुड़कर देखो कि तुम पहले कहां थे और आज कहां खड़े हो, क्योंकि विकास अक्सर धीरे धीरे होता है और अचानक स्पष्ट हो जाता है। इसलिए अधीरता को अपने धैर्य पर हावी मत होने दो, अपने मार्ग पर स्थिर रहो, अपने उद्देश्य को जीवित रखो और अपने मन को नकारात्मकता से सुरक्षित रखो, क्योंकि जब तुम स्थिरता, अनुशासन और विश्वास को एक साथ साध लेते हो तब सफलता तुम्हारे लिए विकल्प नहीं बल्कि परिणाम बन जाती है। और तब तुम केवल जीवन जीते नहीं बल्कि उसे सचेत रूप से गढ़ते हो। तुम उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हारे निर्णय केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि व्यापक प्रभाव के लिए होंगे, क्योंकि जब चेतना परिपक्व होती है तो व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं सोचता, वो ये भी देखता है कि उसके कर्मों से उसके परिवार, उसके समाज और उसके आने वाले समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अपने लक्ष्य को केवल उपलब्धि तक सीमित मत रखो बल्कि उसे योगदान में परिवर्तित करो, क्योंकि जो व्यक्ति केवल प्राप्त करना चाहता है वो सीमित रहता है, पर जो देना सीख जाता है वो विस्तार को छू लेता है। और जब तुम्हारे प्रयासों में केवल स्वार्थ नहीं बल्कि उद्देश्य जुड़ जाता है तब तुम्हारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए स्वयं से ये प्रश्न करो कि तुम्हारी सफलता से और कौन सशक्त होगा, तुम्हारी प्रगति से और कौन प्रेरित होगा,
क्योंकि यही दृष्टि तुम्हें साधारण सफलता से असाधारण प्रभाव तक ले जाएगी। साथ ही ये भी जान लो कि हर ऊंचाई के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है, और जिम्मेदारी से बचकर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक शीर्ष पर नहीं रह सकता। इसलिए यदि तुम्हें अधिक अवसर मिल रहे हैं, अधिक पहचान मिल रही है या अधिक प्रभाव मिल रहा है, तो उसे हल्के में मत लो। उसे विनम्रता के साथ स्वीकार करो और उसके योग्य बनने का प्रयास करो, क्योंकि अधिकार बिना उत्तरदायित्व के टिकता नहीं। इसलिए अपने निर्णयों में संतुलन रखो, अपनी वाणी में संयम रखो और अपने व्यवहार में स्थिरता रखो, क्योंकि जो व्यक्ति शक्ति पाकर भी विनम्र रहता है वही वास्तविक नेतृत्व करता है। और जब तुम्हारा नेतृत्व चरित्र पर आधारित होता है, तब तुम्हारी सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि एक स्थायी विरासत बन जाती है। हर नई ऊंचाई तुम्हें ये भी परखती है कि क्या तुम भीतर से उतने ही स्थिर हो जितने बाहर से सफल दिखाई देते हो, क्योंकि बाहरी उपलब्धि क्षणिक हो सकती है पर आंतरिक संतुलन ही तुम्हें दीर्घकाल तक टिकाए रखता है। इसलिए अपने विकास को केवल धन, पद या प्रशंसा से मत मापो, बल्कि ये देखो कि क्या तुम्हारा धैर्य बढ़ा है, क्या तुम्हारी समझ गहरी हुई है, क्या तुम्हारी प्रतिक्रिया अधिक संयमित हुई है, क्योंकि वास्तविक प्रगति वही है जो तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाती है। और यदि तुम हर उपलब्धि के साथ स्वयं को और अधिक अनुशासित, और अधिक विनम्र और अधिक सजग बनाते जाओगे, तो तुम्हारी यात्रा स्थिर रहेगी, डगमगाएगी नहीं। इसलिए हर सफलता को अंतिम नहीं बल्कि अगले स्तर की तैयारी समझो, क्योंकि जो व्यक्ति आवश्यक नहीं, विवेक ही तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए अपने लक्ष्य के अनुरूप निर्णय लो, अपने मूल्यों के अनुरूप संबंध चुनो और अपने समय का निवेश वहां करो जहां तुम्हारा भविष्य निर्मित हो रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने समय और ध्यान का संरक्षण करता है वही अपने जीवन का निर्माण सचेत रूप से कर पाता है। और जब तुम अपने निर्णयों में स्पष्ट और केंद्रित हो जाते हो, तब तुम्हारी गति भी बढ़ती है और तुम्हारा प्रभाव भी। इसलिए बिखराव से बचो, एकाग्रता को अपनाओ और अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन केवल लक्ष्य प्राप्त करने की दौड़ नहीं बल्कि स्वयं को जानने की यात्रा भी है, क्योंकि यदि तुम केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागते रहोगे और भीतर की शांति खो दोगे तो सफलता भी अधूरी लगेगी। इसलिए अपने दिन में ऐसे क्षण अवश्य बनाओ जहां तुम स्वयं से जुड़ सको, अपने विचारों को स्पष्ट कर सको और अपने उद्देश्य को पुनः स्मरण कर सको, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ा रहता है वही निर्णयों में स्थिर रहता है, और स्थिरता ही वो आधार है जिस पर दीर्घकालिक सफलता खड़ी होती है। इसलिए अपने भीतर के मौन से मत डरो, वही मौन तुम्हें दिशा देता है, वही तुम्हें भ्रम से बाहर निकालता है और वही तुम्हें ये दिखाता है कि तुम्हें वास्तव में किस ओर बढ़ना है। आगे बढ़ते हुए ये याद रखो कि असफलता तुम्हारी पहचान नहीं बल्कि तुम्हारी शिक्षा है। इसलिए यदि कभी तुम गिरो तो स्वयं को दोष देने में समय व्यर्थ मत करो, बल्कि ये देखो कि उस अनुभव ने तुम्हें क्या सिखाया, क्योंकि हर ठोकर तुम्हें अधिक सजग बनाती है, अधिक मजबूत बनाती है और अधिक समझदार बनाती है। और जो व्यक्ति हर अनुभव से सीख लेता है वो अंततः अजेय हो जाता है। इसलिए अपने मन को ये प्रशिक्षण दो कि वो हर परिस्थिति में अवसर खोजे, हर कठिनाई में पाठ खोजे और हर देरी में तैयारी खोजे, क्योंकि जब तुम्हारा दृष्टिकोण सकारात्मक और रचनात्मक होता है तब जीवन की परिस्थितियां भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती हैं, और तभी तुम्हारी यात्रा केवल संघर्ष नहीं बल्कि सचेत निर्माण बन जाती है। तुम जिस मुकाम की ओर बढ़ रहे हो वहां पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी सीमाओं के साथ ईमानदार होना होगा, क्योंकि जब तक तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करते तब तक उन्हें सुधार नहीं सकते, और सुधार के बिना प्रगति अधूरी रहती है। इसलिए अपने भीतर झांको और देखो कि कौन सी आदतें तुम्हें पीछे खींच रही हैं, कौन से भय तुम्हारे निर्णयों को छोटा बना रहे हैं और कौन सी धारणाएं तुम्हें जोखिम लेने से रोक रही हैं, क्योंकि जागरूकता ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। और जैसे ही तुम स्पष्ट देखना शुरू करते हो वैसे ही तुम बदलना भी शुरू कर देते हो। इसलिए अपने भीतर की सच्चाई से मत भागो, उसे स्वीकारो, समझो और उस पर कार्य करो, क्योंकि वही स्वीकृति तुम्हें मजबूत बनाएगी। और जब तुम स्वयं के प्रति ईमानदार होते हो तभी तुम्हारी दिशा सशक्त और स्थायी बनती है। साथ ही ये मत भूलो कि निरंतरता प्रतिभा से अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि प्रतिभा तुम्हें आरंभ कराती है पर निरंतरता तुम्हें अंत तक पहुंचाती है। इसलिए यदि तुम्हारे पास असाधारण संसाधन नहीं है तो निराश मत हो। यदि तुम्हारी शुरुआत साधारण है तो हतोत्साहित मत हो,
क्योंकि साधारण आरंभ से भी असाधारण परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं जब प्रयास लगातार हो। इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य को स्मरण रखो, अपने प्रयासों को नियमित रखो और अपने मन को विचलन से बचाओ, क्योंकि जो व्यक्ति लंबे समय तक स्थिर रहता है वही अंततः विजयी होता है। और तुम्हारी विजय भी उसी स्थिरता, उसी अनुशासन और उसी अटूट विश्वास पर आधारित होगी जिसे तुम आज से विकसित करना शुरू करते हो। तुम्हारी चेतना जिस ऊंचाई को छूने लगी है वहां संदेह के लिए स्थान कम और स्पष्टता के लिए स्थान अधिक होता है। इसलिए यदि कभी तुम्हें भीतर से ये संकेत मिले कि तुम्हें अपने वातावरण, अपने लक्ष्य या अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए, तो उसे अनदेखा मत करो, क्योंकि अंतर्मन की आवाज वर्षों के अनुभव और सूक्ष्म निरीक्षण का परिणाम होती है। वो अचानक नहीं उठती। इसलिए उसे दबाने के बजाय समझो, उस पर विचार करो, और यदि वो तुम्हें विकास की ओर ले जा रही है तो साहस के साथ उस दिशा में कदम बढ़ाओ, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आंतरिक सच्चाई के साथ चलता है वही बाहरी भ्रमों से सुरक्षित रहता है। और जब भीतर स्पष्टता होती है तो बाहर की अनिश्चितता भी भयावह नहीं लगती। साथ ही ये स्वीकार करो कि हर यात्रा में थकान के क्षण आते हैं, और उन क्षणों में स्वयं को कठोर शब्दों से मत कोसो, बल्कि स्वयं के प्रति करुणा रखो, क्योंकि करुणा कमजोरी नहीं बल्कि संतुलन है। और जो व्यक्ति स्वयं के साथ संतुलित रहता है वही लंबी दूरी तय करता है। इसलिए जब थको तो विश्राम करो, पर लक्ष्य मत छोड़ो। जब भ्रमित हो तो दिशा पुनः देखो, पर प्रयास मत छोड़ो, क्योंकि निरंतरता का अर्थ ये नहीं कि तुम कभी नहीं रुकोगे, बल्कि ये कि तुम हर रुकावट के बाद फिर उठ खड़े हो जाओगे। और यही उठ खड़े होने की क्षमता तुम्हें उन लोगों से अलग करेगी जो पहली कठिनाई में हार मान लेते हैं। इसलिए अपने भीतर उस जिद को जीवित रखो जो कहती है कि चाहे गति धीमी हो जाए पर यात्रा नहीं रुकेगी। जब तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हारी गति से नहीं चल रहा, तब रुककर ये मत पूछो कि सब कुछ मेरे अनुसार क्यों नहीं हो रहा, बल्कि ये पूछो कि मैं इस क्षण से क्या सीख रहा हूं। क्योंकि कई बार जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार घटित होता है, और आवश्यकता वही होती है जो तुम्हें मजबूत बनाए, तुम्हें परिपक्व करे और तुम्हें उस स्तर तक ले जाए जहां तुम्हारी सोच सीमित न रहे। इसलिए यदि कुछ योजनाएं टूट गईं, कुछ लोग दूर हो गए या कुछ अवसर हाथ से निकल गए, तो ये मानकर निराश मत हो जाओ कि सब समाप्त हो गया, बल्कि ये समझो कि तुम्हारी दिशा को परिष्कृत किया जा रहा है। तुम्हें उस मार्ग से हटाया जा रहा है जो आकर्षक तो था पर स्थायी नहीं था, क्योंकि जो स्थायी होता है वो कभी शोर के साथ नहीं आता, वो धीरे धीरे निर्मित होता है, अनुशासन के साथ, धैर्य के साथ और लगातार सही निर्णयों के साथ। इसलिए स्वयं को व्यस्त रखने के बजाय सार्थक बनाने पर ध्यान दो, क्योंकि व्यस्त व्यक्ति थक जाता है पर उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति विकसित होता है। और विकास ही वो प्रक्रिया है जो तुम्हें बाहरी उपलब्धियों से पहले आंतरिक दृढ़ता देती है। इसलिए अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो जो हर असफलता के बाद भी उठ खड़ी होती है, जो हर आलोचना के बाद भी संतुलित रहती है और जो हर विलंब के बाद भी प्रयास जारी रखती है, क्योंकि वही शक्ति तुम्हारी वास्तविक पहचान है। और जब तुम अपने भीतर की उस अडिग चेतना से जुड़ जाते हो, तब तुम्हें बाहरी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा आत्मविश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि तुम्हारी निरंतरता पर आधारित होता है। इसलिए आज से अपने जीवन को प्रतिक्रिया की जगह निर्माण की दृष्टि से देखो, शिकायत की जगह सुधार की दृष्टि से देखो और भय की जगह संभावना की दृष्टि से देखो, क्योंकि दृष्टिकोण बदलते ही दिशा बदलती है, दिशा बदलते ही परिणाम बदलते हैं और परिणाम बदलते ही तुम्हारा आत्मविश्वास स्थायी हो जाता है। इसलिए छोटे कदमों को कम मत समझो। एक दिन का अनुशासन, एक निर्णय का साहस, एक क्षण की जागरूकता मिलकर तुम्हारे व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। और जब व्यक्तित्व मजबूत होता है तो उपलब्धियां स्वयं उसका अनुसरण करती हैं। इसलिए स्वयं को परिस्थितियों का शिकार कहना बंद करो और स्वयं को अपने जीवन का शिल्पकार मानना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे पास विचार चुनने की शक्ति है, कर्म चुनने की शक्ति है और प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति है। और यही तीन शक्तियां मिलकर तुम्हारा भविष्य निर्मित करती हैं। इसलिए यदि कभी अंधकार गहरा लगे तो ये मत भूलो कि प्रकाश बाहर से नहीं भीतर से प्रकट होता है, और तुम्हारे भीतर वो प्रकाश सदैव उपस्थित है। उसे केवल विश्वास, अनुशासन और निरंतर कर्म से प्रज्वलित रखना है। जब तुम अपने जीवन को ध्यान से देखना शुरू करते हो तो तुम्हें समझ आने लगता है कि हर घटना,
हर मिलन और हर बिच्छोह तुम्हें किसी दिशा में ढाल रहा है, क्योंकि जीवन यादृच्छिक नहीं है। वो तुम्हें धीरे धीरे उस स्वरूप में तराश रहा है जिसे तुम अभी पूरी तरह देख नहीं पा रहे। इसलिए